अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़ारसी ग्रामर का एक बहुत अहम और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से इंतहाई ज़रूरी सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई ये वो फ़ेल होता है जिसमें गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने की आरज़ू, ख्वाहिश या शर्त पाई जाती है। ये सबक आप सब के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। माजी तमन्नाई है क्या? ये माजी तमन्नाई वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने की तमन्ना या आरज़ू ज़ाहिर हो, उसे माजी तमन्नाई कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम माजी शर्ती भी है, या शर्तिया भी कहा जाता है इसे, माजी तमन्नाई को। अब सवाल ये है कि माजी तमन्नाई बनती कैसी है, यानी इसके बनाने का जो कायदा है वो क्या है। तो इसके बनाने का कायदा है कि माजी मुतलक के आखिर में याए मजहूल यानी याए मजहूल लगा दी जाती है। जैसे कि मिसाल है खूर्द यानी खाया, लेकिन अगर माजी तमन्नाई बनाना हो तो ये क्या बनेगा, खूर्दे यानी वो खाता, काश वो खाता। इसी तरह है खूरदंद यानी उन्होंने खाया, उन्होंने खाया, लेकिन माजी तमन्नाई क्या बनेगा, खूरदंदी, खूरदंदी यानी वो खाते या काश वो खाते। तो इस कायदे के तहत सिर्फ 3 सीगे आसानी से आते हैं, जिसमें होता है वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम, तो इसमें ये 3 ही सीगे होते हैं। बाकी जो वाहिद हाजिर है, जमा हाजिर है, वो इसमें ऐड नहीं होते हैं। क्योंकि बाकी सीगों में याए मजहूल जो है वो बोलना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं काश की, यानी तमन्ना या अगर का इस्तेमाल करते हैं शर्त के तौर पर। तो वाहिद गायब में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा खूरदे, जमा गायब में खूरदंदे, और यहां बनेगा खूर्द में। अब अगर यही चीजें हमने वाहिद हाजिर में इस्तेमाल करनी हो, वाहिद हाजिर में, तो यहां क्या आएगा, काश की खूरदी यानी काश तू खाता, क्या था, काश तू खाता। जमा हाजिर में इस्तेमाल करना हो तो क्या बनेगा, काश के खूरदीद, ये काश तुम खाते। इसी तरह जमा मुतकल्लिम में काश के खुर्दीम, ये काश हम खाते। तो ये इसमें इस्तेमाल होगा वाहिद, ये जमा मुतकल्लिम में, जमा हाजिर में और वाहिद हाजिर में। तो इन सब में आपको जो अहम है वो है वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम। उसमें हम याए मजहूल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो सीगे हैं उनमें हम काश का इस्तेमाल करते हैं या शर्तिया यानी अगर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम कुछ जुमले फारसी से उर्दू में तर्जुमा करते हैं, जैसे कि लिखा है कि शाहिद
چنین کار نہ کر دے پس پشیمان نہ شدی. تو پشیمان کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ. شاہد کہہ رہے ہیں کہ شاہد چنین کار نہ کر دی بس پشیمان نہ شدی، یعنی کہ اگر شاہد ایسا کام نہ کرتا تو یعنی پس شرمندہ نہ ہوتا. نہ شدی یعنی شرمندہ نہ ہوتا، پشیمان نہ شدی تو شرمندہ نہ ہوتا. ایک اور جملہ ہے کاش کی ماں قرآن مجید خواندیم. دیکھو یہاں ماں کا استعمال ہوا، یعنی کہ جمع متکلم کے لیے بات ہو رہی ہے تو کاش کا استعمال آیا. یعنی کہ کاش ہم قرآن مجید پڑھتے. اسی طرح ہے کاش کہ تم غذائے صالح خوردی، یعنی کاش تم حلال غذا کھاتے. تم کا استعمال ہے، یعنی شما کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. کاش کی شما غذائے صالح خوردی، خوردید کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع حاضر ہے. اگر واحد حاضر ہوتا تو پھر ہم کاش کا استعمال نہ کرتے. اگر اسلم محنت کر دی در امتحان کامیاب شدی، تو کیا آئے گا کہ اگر اسلم محنت کرتا تو امتحان میں کامیاب ہوتا. ٹھیک ہے، اگر اسلم محنت کر دی در امتحان کامیاب شدی. ٹھیک ہے، تو یہ سینٹنس آپ کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے سینٹنس پہلے شروع میں بنائیے اور آہستہ آہستہ بڑے سینٹنس بنا سکتے ہو. ایک ایگزامپل ہے اردو میں کہ کاش وہ بازار سے میرے لیے ایک قلم لاتا. کاش وہ بازار سے میرے لیے ایک قلم لاتا، تو اس کا کیا آئے گا؟ کاش کہ او از بازار برائے من، میرے لیے یعنی برائے من، یہ قلم ایک قلم می آورد. کاش کی او از بازار برائے من یک قلم می آورد. اگر ہم نیک کام کرتے تو خدا ہمیں بخش دیتا. کہ اگر ما کار نیک می کردیم خدای ما مارا می بخشید. اگر ماں یعنی اگر ہم کار نیک می کردیم، نیک کام کرتے تو خدا ہمیں بخش دیتا. تو خدائے مارا می بخشید. اسی طرح اگر تم اجمیر جاتے تو
दहली से गुजरते, तो इसका फारसी क्या बनेगा कि अगर शुमा बे अजमीर मी रफ्तीद आज दहली मी गुज़श्तीद। अगर शुमा बे अजमीर मी रफ्ती, देखो अजमीर की तरफ जा रहे हैं तो बे का इस्तेमाल होगा, दहली से गुजरते हैं तो आज दहली आएगा। आज का इस्तेमाल होता है से के लिए और बे का इस्तेमाल यानी की तरफ इशारा करता है। तो ये थे कुछ जुमले किसके, माजी तमन्नाई के। माजी तमन्नाई का ये टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं। देखिए माजी तमन्नाई मजहूल, ये भी आपको समझ आना चाहिए कि मजहूल क्या है। ये मैं आपको एक साथ सारा यही समझा रहा हूँ कि माजी मुतलक से लेकर माजी मजहूल तक सारे जो ज़माने हैं ये हम पढ़ेंगे मजहूल के। जैसे कि यहाँ माजी तमन्नाई मजहूल है तो इसका क्या बनेगा, आवरदे शुदे, यानी माजी तमन्नाई मजहूल के वो कायदा है, बनाने का तरीका ये होता है कि माजी मुतलक के आखिर में शुद्ध का इजाफा कर दें तो माजी तमन्नाई मजहूल बन जाती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि खूर दे, तो ये क्या बनेगा, खूर दे शुदे, यानी काश वो खाया जाता या उसके ज़रिए से खाया जाता। आवरदे शुदी यानी क्या अच्छा होता कि वो लाया जाता, आवरदे शुदी काश कि वो लाया जाता, इस तरह कह सकते हैं। जमा गायब में असल में मेन जो होते हैं इसमें 3 ही सीखे होते हैं, बाकी जो वाहिद जमा हाजिर, वाहिद हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम का, उसमें हम शर्तिया हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं माजी तमन्नाई में वो 3 ही सीखे होते हैं, वाहिद गायब होता है, जमा गायब होता है और वाहिद मुतकल्लिम। तो शुद्ध का इस्तेमाल हम माजी ये मजहूल के लिए, कोई भी माजी हो, चाहे वो माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी बईद है, तो हम सब में शुद्ध का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध का, यानी अगर मजहूल बनाना हो तो हम उसमें शुद्ध का इजाफा करते हैं। जैसे कि माजी मुतलक मजहूल अगर बनाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आवर्दन से ही हम सारा बनाते हैं, तो यहाँ बनेगा आवरदे शुद्ध, आवरदे शुद्ध यानी वो लाया गया, वो लाया गया। मैं आगे यहाँ बना रहा हूँ अलग से पेज पे कि माजी मुतलक मजहूल, माजी करीब मजहूल, माजी बईद मजहूल, माजी इस्तमरारी मजहूल, माजी इस्तमरारी के बाद माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली और आगे माजी तमन्नाई। तो ये सारे इनमें मजहूल का हमने इस्तेमाल करना है। तो माजी मुतलक मजहूल में क्या आएगा, आवरदे शुद्ध, वाहिद गायब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहिद गायब का, सब में हम वाहिद गायब का इस्तेमाल करेंगे, आगे आपको जोड़ लेना। यानी कि वो लाया गया, वो लाया गया। माजी करीब, जैसे कि माजी करीब मारूफ जो हमने पढ़ा था, तो उसी का अगर मजहूल हम बनाएंगे, मारूफ आस्ते इस्तेमाल होता है और उसी को अगर हम मजहूल बनाते हैं तो शुदे आस्ते इस्तेमाल होगा, यानी क्या बनेगा, आवरदे शुदे आस्त। माजी बईद में क्या बनेगा, आवरदे शुदे बूद,
वो लाया गया था, तो यहाँ आएगा वो लाया गया है। इस्तिमरारी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मारूफ का हमने पढ़ा था, मी या हमी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी मजहूल अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा, आबुर्दे मी शुद, यानी वो लाया जाता था। और एहतमाली में माजी एहतमाली मजहूल, तो ये बनेगा आवर्दे शुदे बाशद, एहतमाली या शकिया जिसे कहा जाता है। तो आवर्दे शुदे बाशद यानी वो लाया गया होगा, वो लाया गया होगा। और माजी तमन्नाई में जो हमने अभी पढ़ा, तो उसमें हम याए मजहूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बनेगा आवर्दे शुदे, यानी काश वो लाया जाता, काश वो लाया जाता। तो ये थे माजी जो मजहूल वाले मारूफ तो हमने पढ़ लिए, और मजहूल की यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दी है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो डिटेल से तो मुझे कमेंट में बताइए, तो हम इनको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तो इसमें ज़रूरी ये है कि शुद्ध का इस्तेमाल होता है। माजी मुतलक मजहूल बनाना हो तो आवर्द शुद्ध का इस्तेमाल होगा, माजी करीब बनाना हो आवर्द शुदे अस्त, माजी बईद मजहूल बनाना हो तो आवर्द शुदे बूद का इस्तेमाल होगा, माजी इस्तिमरारी मजहूल बनाना हो तो आवर्द मी शुद्ध का इस्तेमाल होगा, माजी एहतमाली मजहूल बनाना हो तो आवर्द शुदे बाशद का इस्तेमाल होगा, माजी तमन्नाई के लिए आवर्द शुदी का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा माजी तमन्नाई की तारीफ, बनाने के कायदे, काश की और अगर का इस्तेमाल, और कुछ जुमले हमने पढ़े। इसके अलावा माजी मुतलक, माजी करीब बईद, इस्तिमरारी, एहतमाली और तमन्नाई के मजहूल बनाने के कायदे भी हमने पढ़े हैं। अगर आपको ये सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व खुदा बाशिर।